मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हम लाते हैं आपके लिए अच्छे एहसासों की खबर। हम आपके लिए लेकर आते हैं विश्वास और भरोसे की खबर। और इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज जीएनटी स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं। कोविड संकट के बीच एक नए खतरे ने एक बार फिर से सिर उठा लिया है और इसका नाम है साइक्लोन जवाद, जो अब ओडिशा के तट पर टकराने को बेकरार है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है, लेकिन चक्रवाती तूफान जवाद को जवाब देने के लिए राज्य की सरकार भी मुस्तैद है, अलर्ट पर है, पूरी तरह से तैयार है। कोरोना संकट के बीच देश में एक और चक्रवात जवाद ने दस्तक दी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जवाद में बदल रहा है। आज सुबह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ओडिशा के पुरी में सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है और इस सब के बीच यहां समंदर के किनारों से पर्यटकों को हटा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जवाद चक्रवातीय तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। आज शाम दोनों राज्यों के तटों से ये तूफान टकरा सकता है। इस तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हालांकि चक्रवात से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारी पूरी है। पुलिस प्रशासन लगातार वहां अनाउंसमेंट कर रहा है और निगरानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 64 टीमें सतर्क हैं, तैनात हैं। दरअसल जवाद उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य तट की ओर से बढ़ चुका है। आज सुबह इसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के निकट असर दिखाया है। इसके बाद उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से मुड़ता हुआ 5 दिसंबर को ये पुरी तट से टकराएगा। इसके कारण आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और उड़ीसा के दक्षिणी तट पर शुक्रवार शाम से भारी बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिनके आज शाम तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। वैसे इस चक्रवात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एनडीआरएफ चक्रवात की हर चाल पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की 46 टीमों को अधिक खतरे वाले प्रदेशों में मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। इनमें 19 पश्चिम बंगाल, 17 ओडिशा और 19 टीमें आंध्र प्रदेश में हैं। तो वहीं 7 तमिलनाडु और 2 टीमों को अंडमान निकोबार में तैनात किया गया है। इसके अलावा 18 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ओडिशा के गजापट्टी, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के चलते पश्चिम बंगाल में आज और कल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में रविवार, सोमवार को कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने मध्य एवं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में रविवार तक मछुआरों को न जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, साइक्लोन जवाद के आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में टकराने के बाद तबाही की आशंका है, लेकिन तीनों राज्यों में इस तूफान से निपटने के लिए संकट मोचन एनडीआरएफ पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ की करीब 64 टीमें तैनात हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तीनों राज्यों में यूजीसी नेट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आम लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। खतरे की आशंका वाले इलाकों से बाहर भी निकाला जा रहा है। यानी कि तीनों राज्यों में मुस्तैदी और सतर्कता बरतने की तस्वीरें साफ दिखती हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चक्रवाती तूफान जवाद से लड़ने को तीनों राज्य तैयार। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान जवाद
बंगाल की पश्चिम मध्य खाड़ी में विशाखापत्तनम से लगभग 230 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, गोपालपुर से 340 किलोमीटर दक्षिण, पुरी से 410 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और पारादीप से 490 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में डटा हुआ है। इसीलिए अगले 24 घंटे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत कई तटीय राज्यों के लिए काफी अहम है। मौसम विभाग की माने तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जैसे ही हम लोग प्रेडिक्ट किया था, साइक्लोन जवाद नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करके अभी विशाखापट्टनम के ईस्ट में अभी केंद्रीभूत है, लगभग 230 किलोमीटर दूरी पे आज अर्ली मॉर्निंग पे, और पुरी से लगभग 400 किलोमीटर साउथ में ये केंद्रीभूत है। जैसे आपको दिखाई जा रहा है यहाँ कि क्लाउड मास अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भरे हुए हैं, और इसके प्रभाव में कल शाम से नॉर्थ आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में बारिश हो रहा है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल हुआ है। मगर आज ये रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा जैसे हम पहले प्रेडिक्ट किए थे, और कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा और यहाँ नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ विशाखापट्टनम। तो तूफान की ये रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि बिजली के खंभे तक उखड़ सकते हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने का निर्देश दिया है। वहीं आम लोगों को भी अलर्ट किया गया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत पूर्वी राज्यों में एनडीआरएफ की 64 टीमों को तैनात किया गया है। तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की यहाँ? देखिए, जावाद को लेके हम लोग 2 दिन पहले यहाँ पर डिप्लॉयड हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं, और जो आईएमडी ने अनुमान किया है कि जो 100 के स्पीड से यहाँ पर हवा जो है साइक्लोन आ सकती है, तो हमने साइक्लोन और फ्लड रेस्क्यू के अनुसार हम लोग पूर्ण तैयारी करके। इवैक्यूएशन का काम कैसा चल रहा है? इवैक्यूएशन अभी हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे हम लोग यहाँ पर निकले हैं, जहाँ जहाँ लो लाइंग एरिया है वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। चक्रवात जवाद के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के 3 जिलों विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में 11 एनडीआरएफ, 5 एसडीआरएफ, 6 तट रक्षक बल, 10 समुद्री पुलिस दल तैनात किए गए हैं। अभी तक इन जिलों के निचले इलाकों से 54,008 लोगों को निकाला गया है। देखिए, इस वक्त हम लोग जहाँ पर हैं वो आर.के. बीच है विशाखापट्टनम का, और यहाँ से ही करीबन 230 किलोमीटर की दूरी पे साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद जो है वो वहाँ से पास करेगा आंध्रा के कोस्टल रीजन को टच करते हुए उड़ीसा की तरफ वो मूव करेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात या फिर हैरानी की बात अगर हम कहें या फिर दिखा सके तो यहाँ पर स्थानीय लोग, क्योंकि आज सैटरडे है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो यहाँ पे घूमने आए हैं, सेल्फी खींचने आए हैं, लेकिन दुकानें सारे इनको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश अगर हम करें कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। एक बार एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की वार्निंग भी है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग घूम रहे हैं, कहीं डर नहीं लगता? डर नहीं लगता भैया, क्या व्यापार करने के लिए इफ़ आई स्टे एट होम आई कैनॉट लिव, दैट्स व्हाई आई केम हियर। फॉर एग्जांपल हेवी इफ इट फॉल हेवी रेन देन आई विल लीव दिस प्लेस एंड गो टू होम। अच्छा, सरकार की तरफ से यहाँ पे दुकानें सब बंद कर दी गई? हाँ, बंद करो बोले, कल आए कि बंद करो, तूफान है ना इसलिए सब बंद करके जाओ बोले। और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको पीछे जाने के लिए कहा गया था? यहाँ पे जितने लोग थे उनको क्या पीछे जाने के लिए कहा गया था? ऐसा भी वार्निंग दिया गया था सरकार की तरफ से? हाँ, वार्निंग दिया था ना। हाँ, ऐसे तो ये लोग कह रहे हैं कि वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन ये लोग अभी सामने यहाँ पे आए हैं क्योंकि काम का सवाल है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनका गुजारा कैसे चलेगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बारिश अभी तक शुरू हुई है नहीं, और हवाओं का भी अगर हम
कह सके तो उतनी तेज़ हवाएं अभी तक हम भी यहाँ पे महसूस कर नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ से 230 किलोमीटर दूरी पर है साइक्लोन, और शायद जितना नज़दीक आएगा उतना ही तेज़ स्वभाव होगा। यूजीसी, नेट और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT की रविवार को होने वाली प्रवेश परीक्षा चक्रवात जवात के कारण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ केंद्रों में स्थगित कर दी गई है। साथ ही तमिलनाडु के मदुरै जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज आज भी बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा के पुरी में चक्रवाती तूफान के कारण मछुआरों से कहा गया है कि वो समुद्र में न जाएं। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के चलते पुरी में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा में फायर एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के लाइफ गार्ड्स ने चक्रवात जवात के मद्देनजर लोगों से पुरी बीच खाली करने का आग्रह किया है। प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों के लिए शेल्टर की व्यवस्था भी की जा रही है। तूफान को देखते हुए समुद्र तट पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तट पर जो पर्यटक थे उन्हें भी हटा दिया गया है। चूंकि मौसम विभाग ने 5 दिसंबर को जवात के पुरी में दस्तक देने की बात कही है, तो तैयारियों के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के 30 में से 19 जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया और सभी सरकारी अधिकारियों को चक्रवात जवात से पहले रविवार यानी कल ड्यूटी पर आने को कहा है। यही नहीं, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, कुट्टक, खोर्धा और केंद्रपारा के जिला कलेक्टरों को भी निर्देश भेजकर कहा गया है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और कच्चे घरों में रहने वालों को निकालना शुरू किया जाए। चक्रवात जवात के कल सुबह करीब 11:30 बजे पुरी के दक्षिण में दस्तक देने की आशंका है। अगर चक्रवात जवात पुरी में दस्तक देता है तो पिछले 2.5 सालों में तटीय जिले से टकराने वाला ये दूसरा चक्रवात होगा। मौसम विभाग ये दावा भी कर रहा है कि चक्रवात के ओडिशा तट को छूने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ सकती है। ये अभी जैसे हम प्रेडिक्ट किए थे 4 तारीख सुबह से इसका टर्निंग होना था और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज होना था। अभी ये डायरेक्शन मूवमेंट चेंज हो रहा है। अभी धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट जैसे मूवमेंट कर रहा था, अभी नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी अगले 12 घंटे के लिए जारी रहेगा, यानी शाम तक। इसके बाद नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा एलंग उड़ीसा कोस्ट। और 5 तारीख मध्याह्न तक ये पूरी के आसपास जो इलाका है समुद्र के पास, ये पहुंचने का हमारा उम्मीद है। मगर और एक हम पूर्वानुमान आज दिए हैं कि जब ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा एलंग उड़ीसा कोस्ट, तब ये धीरे धीरे वीक होने लगेगा और ये साइक्लोन स्टॉर्म वीक होकर जब उड़ीसा कोस्ट पहुंचेगा कि डीप डिप्रेशन में परिणत होगा। साथ ही कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बात की भी संभावना है कि चक्रवात अपना रास्ता बदल ले और ओडिशा में ना पहुंचे। ये महज तट रेखा के ऊपर से गुजर सकता है और पुरी इसके घर्षण से होने वाले प्रभाव का सामना कर सकता है। हालांकि स्थितियां जो भी बने, राज्य सरकारें जवात से मुकाबले के लिए मुस्तैद हैं, तैयार हैं। सरकारों की तरफ से आम जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है कि जवात से डरे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अब तक आपको ये तो साफ हो गया है कि ये चक्रवात कहां और कैसे तबाही बरपा सकता है और इसे लेकर प्रशासन कितना तैयार है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक अनोखी बात, और वो है इसके नाम से जुड़ी। आखिर इसके नाम का अर्थ क्या है? कैसे चक्रवातों का नामकरण किया जाता है? नामकरण की प्रक्रिया क्या है और पहले आए चक्रवातों की तुलना में इसका असर आम जनजीवन पर कितना पड़ेगा, ये भी समझिए। हमने यास तूफान का मुकाबला किया है, हमने ताउते तूफान को मात दी है। अब जवात साइक्लोन का नया खतरा सर पर है और इससे निपटने की भी हमारी तैयारी पूरी है।
3 दिसंबर को जवाद मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के रूप में विकसित हुआ, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म होने के बाद ये तूफान आया है और अब आज ये आंध्र ओडिशा तट से टकराने को बेकरार है। ऐसे में रेस्क्यू अभियान से जुड़े सभी विभाग जवाद चक्रवात को लेकर अलर्ट पर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर एक अहम बैठक ली थी। जाहिर है जवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन इस सब के बीच आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर इस तूफान का नाम जवाद क्यों है। तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया के मद्देनजर सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है। सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उदार। नाम के अर्थ के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाला है। पहले आए चक्रवातों की अपेक्षा इस चक्रवात का असर आम जनजीवन पर उतना नहीं पड़ने वाला है। संभावना ये भी जताई गई है कि जवाद चक्रवात जब सतह से टकराएगा तो उस दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हो सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग के अनुसार हवा की इस रफ्तार के चलते अभी बारिश हो रही है। साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफानों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से हुई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में यह व्यवस्था साल 2004 में शुरू हुई। भारत की पहल पर इस क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल था। फिर साल 2018 में इसमें यूएई, ईरान, कतर और यमन आदि देश भी जुड़ गए। अगर नामकरण की प्रक्रिया की बात करें तो सदस्य देश अपनी ओर से नामों की जो सूची देते हैं उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता रहता है और इसी क्रम में चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। जैसे इस बार नामकरण की बारी सऊदी अरब की थी और उसने साइक्लोन को जवाद नाम दिया, जिसके खतरे को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। यूं तो जवाद अकेला चक्रवाती तूफान नहीं है जिसके चलते सतर्कता है। इससे पहले भी देश ने कई चक्रवातों के सितम झेले हैं। चलिए आपको बताते हैं देश में आए दूसरे चक्रवातों के बारे में। इसी साल 14 मई को आए चक्रवात ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात में असर दिखाया था। इस तूफान की गति 220 किलो प्रति घंटे के करीब थी। ताउते तूफान से 15,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ताउते का असर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में भी दिखा, जहां खूब बारिश हुई। 2017 में ओखी चक्रवाती तूफान का असर दक्षिण पश्चिम भारत, श्रीलंका और मालदीव में दिखा था। ओखी के चलते समुद्र तटीय इलाकों में खूब बारिश हुई। 2016 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया था साइक्लोन वर्दा। वर्दा से कई हजार करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। 2014 में आया साइक्लोन हुदहुद विशाखापत्तनम में 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया था। हुदहुद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया था। 2013 में आए तूफान फैलिन ने सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किया। 2012 में आए चक्रवात नीलम ने चेन्नई और काकीनाडा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 1999 में आया ओडिशा साइक्लोन, जो सुपर साइक्लोन कहलाता है, उसने सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा में मचाई थी। सुपर साइक्लोन से 3200 करोड़ का नुकसान हुआ था। सुपर साइक्लोन की तबाही के चलते दुनिया के देश मदद को आगे आए थे। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान जवाद ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरे चक्रवातों की तुलना में जवाद की हवा की गति धीमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।